कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर आरडीवीवी में प्रदर्शन। लॉ स्टूडेंटों ने कुलसचिव पर घोटाला करने का लगाया आरोप। लंबे समय से रादुवी में पदस्थ हैं कुलसचिव। महाकौशल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ कुलसचिव को हटाने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने के विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की। विधि छात्रों का कहना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पिछले 13 वर्षों से पदस्थ है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कार्य कुलसचिव दीपेश मिश्रा को है वह छोड़कर सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया बीते दिनों उन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर कुलसचिव को हटाए जाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरडीवीवी प्रशासन इसके बाद भी कुलसचिव को नहीं हटाता तो लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि कुलसचिव को हटाने के लिए लंबे समय से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं कुलपति के प्रतिनिधि ने बताया कि लॉ एसोसिएशन के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा कुलपति को ज्ञापन देने समस्त पदाधिकारी पहुंचे और यहां पर ज्ञापन का उद्देश्य यह था कि जो 15 वर्षों से भ्रष्ट कुलसचिव दीपेश मिश्रा जी यहां पर टिके हुए हैं। जिस प्रकार यहां पर नियुक्तियां तो होती है, लेकिन नियुक्तियां किस बेस पर, किस योग्यता के आधार पर होती है किसी को नहीं मालूम। नियुक्तियां बिना नोटिफिकेशन के होती जा रही है, नियुक्तियां पैसों के आधार पर होती जा रही है। मैं कुलसचिव जी को बता देना चाहता हूं, नियुक्ति पर अधिकार सिर्फ आपका नहीं है, नियुक्ति पर अधिकार हर उस योग्य छात्र का है, हर उस योग्य व्यक्ति का है जो तैयारियां कर रहा है। वो वहाँ पर फॉर्म डालें और अपनी योग्यता के अनुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त हों। ऐसा भ्रष्टाचार यदि कर चलता रहा और 15 वर्षों से जो कुलसचिव यहाँ पर नियुक्त है उनको नहीं हटाया गया तो यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है वह चलता ही रहेगा जब तक कुलसचिव को यहाँ से हटाया नहीं जाता है। रोहित पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। और कहाँ पर और किस तरीके का प्रदर्शन है आपका और किसके द्वारा? देखिए, हम सभी जानते हैं जब एक लंबे समय तक का कोई अधिकारी एक ही जगह पदस्थ रहता है तो निश्चित तौर से वहाँ पर भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तो उल्टी गंगा ही बह रही है। यहाँ के जो प्रभारी कुलसचिव है डॉक्टर दीपेश मिश्रा जी, जो कि विगत 13 वर्षों से इसी विश्वविद्यालय में टिके हुए हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ भाई, आप 13 वर्ष नहीं, आप तो 130 साल तक का इसी विश्वविद्यालय में टिके रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस कार्य के लिए आपको यहाँ भेजा गया है वो कार्य करे तो, लेकिन यहाँ तो वो अपने जो उनके जो कार्य वो कार्य छोड़कर यहाँ तो वो पर्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और लापरवाही कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान छात्रों को हो रहा है। छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, जिनके प्रमाण लेकर हमने पूर्व में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम एक भरोसे के साथ यहाँ के कुलपति जी का ज्ञापन देने आए हुए हैं, जहाँ पर 6 करोड़ के घोटाला का आरोप जहाँ के कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा के पर लगाया गया। छात्रों के लिए एक ऐसी छात्र विरोधी नीति बनाई गई है जिसके साथ छात्रों का भविष्य पूरे तरीके से खराब हो रहा है। एक के विवोक कोर्स जो कि पैरामेडिकल काउंसिल से उनकी मान्यता प्राप्त करके ही उनका होना चाहिए था, लेकिन वहाँ की जो मुख्य संस्था है विवोक की, उससे मान्यता प्राप्त किए बिना वो कोर्स यहाँ पे इन्होंने संचालित कर दिया। यदि इसके बाद भी अगर आप लोग की मांगे नहीं मानेंगे, उनको नहीं हटाएगा तो फिर क्या करेंगे? निश्चित तौर से एक धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसमें अनिश्चितकालीन तक का वो हड़ताल में बैठेंगे। और यहाँ के जो प्रभारी कुलसचिव है जो कि विगत 13 वर्षों से यहाँ पे डटे हुए हैं और व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताएं और लापरवाही कर रहे हैं, इनको अलग करना सिर्फ एक विश्वविद्यालय के लिए नहीं, पूरे छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि इस तरीके से यदि ये कुलसचिव यहाँ पर डटा रहेगा तो ना जाने ऐसे कितने छात्रों का भविष्य खिलवाड़ होता रहेगा। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। आज आपके सामने मांग की गई है, किस तरीके से इसको लिया जाएगा, क्या करेंगे? महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें कुछ उन्होंने बिंदु रखे हैं। अब ये बिंदु जो है आज चूँकि रजिस्ट्रार महोदय बैठक में बाहर भोपाल गए हुए हैं और डीएसडब्ल्यू महोदय भी अभी उपलब्ध नहीं है, तो मैं कुलपति जी के बिहाफ पर उनका ये मांग पत्र से लेने आया हूँ और जो भी उनकी मांगे हैं कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएंगी और जो भी यथोचित होगा वो कुलपति जी के द्वारा किया जाएगा।